कौन से 11 बेहतरीन खिलाड़ी चैंपियंस कप से निकलकर पाकिस्तान टीम में शामिल हो सकते हैं और अब तक जो मैचेस खेले गए हैं चैंपियंस कप 2024 में, उसमें हर पोजीशन के एतबार से कौन से 11 बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिन्हें हम पाकिस्तान टीम में लाने का या सिलेक्ट करने का सोच सकते हैं। दर हकीकत एक कारकर्दगी की बुनियाद पर, एक दो मैचेस की कारकर्दगी की बुनियाद पर ये तो नहीं कहा जा सकता कि उस खिलाड़ी को फौरी तौर पर टीम में शामिल कर लेना चाहिए, लेकिन चूंकि चैंपियंस कप हो ही इसलिए रहा है कि हम अपने डोमेस्टिक सर्किट से जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनके दरमियान मैचेस कराकर, जिन्हें 5 मुख्तलिफ टीमों में शामिल किया गया है और उन्हें परखना है। ये आखिरी स्टेज है, एक तरह से ट्रायल हो रहे हैं। ये वो तमाम प्लेयर्स हैं जो कि गुज़िश्ता 3-4 सालों से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे वनडे फॉर्मेट हो, T20 हो या फिर फर्स्ट क्लास मैचेस हों। तो इसलिए चैंपियंस कप को आप कह सकते हैं कि ये ट्रायल की एक कसौटी है। यहाँ पर परफॉर्म करने वाले प्लेयर को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। तो अब तक जो सूरत हाल बन रही है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन तब्दीलियाँ देखने को मिल सकती हैं अगर आने वाले मैचेस में यही सूरत हाल रही तो। अब यहाँ पर हम कारकर्दगी के ऊपर बात करेंगे, बजाय इसके कि ये बात करें कि फ़लाँ खिलाड़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, फ़लाँ खिलाड़ी का बड़ा नाम है। हम अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद को एक तरफ रखें, बड़े नाम को एक तरफ रखें, सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर बात करें तो कौन से 11 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनर्स की। अगर हम कारकर्दगी की बात करें तो सिर्फ एक ही ओपनर है जिसे आप आंखें बंद करके टीम में या बेस्ट चैंपियंस कप टीम में शामिल कर सकते हैं, और वो है इमामुल हक। इमामुल हक एक तो दूसरा टॉप स्कोरर है टूर्नामेंट का, इसके साथ साथ वो टॉप 6 टॉप स्कोरर में सबसे बेस्ट एवरेज रखता है और उन 2 बल्लेबाजों में से एक है जो कि हर इनिंग्स में 50+ रन्स करने में कामयाब रहा। इमामुल हक ने 2 इनिंग्स खेली हैं, 138 रन्स किए हैं, 78 उनका बेस्ट स्कोर है, 69 रन फी इनिंग्स उनकी एवरेज रही है, 95 स्ट्राइक रेट है, 2 इनिंग्स में 2 50 बनाई हैं। उसके अलावा जो दीगर ओपनर हैं अब तक खेल रहे हैं, उनमें से किसी की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि आंखें बंद करके उसको टीम में शामिल किया जाए, यानी कि बेस्ट प्लेइंग 11 ऑफ द टूर्नामेंट में। अब बाकी ओपनर्स पर निगाह डालें तो शान मसूद ने 60 रन्स किए हुए हैं, 41 बेस्ट स्कोर है, 30 की एवरेज है, 81 का स्ट्राइक रेट है। शहजादा फरहान ने 1 इनिंग्स के लिए 52 रन्स किए हैं, 75 उनका स्ट्राइक रेट रहा। मोहम्मद हुरैरा ने 1 इनिंग्स के लिए 39 रन्स किए, लेकिन 130 उनका स्ट्राइक रेट रहा। फ़खर जमान ने 2 इनिंग्स के लिए 37 रन्स किए हैं, 1 इनिंग्स में 20, दूसरे में 17, 18 की एवरेज है, 69 का स्ट्राइक रेट है, 70 रन फी 100 बॉल से भी नीचे। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हम एडवांटेज दे सकते हैं, क्योंकि एक तो इनिंग्स कम है, एवरेज को आप बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्राइक रेट को बहरहाल किसी हद तक किया जा सकता है कि मोहम्मद हुरैरा ने 130 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है और नौजवान प्लेयर है, तो इसको यहाँ पर थोड़ी सी तरजीह दी गई है स्ट्राइक रेट के हवाले से। तो जो ओपनर होंगे इस टीम के, यानी टीम ऑफ द चैंपियंस कप 2024 के, वो इमामुल हक और मोहम्मद हुरैरा हो सकते हैं। मोहम्मद हुरैरा के नाम के ऊपर बहस की जा सकती है क्योंकि उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस उनकी भी नहीं है, लेकिन चलें उनको एडवांटेज दे दिया है स्ट्राइक रेट का। तीसरे नंबर पर बाबर आजम और कामरान गुलाम में एक जंग कही जा सकती है। दोनों ने शानदार परफॉर्मेंस दी हुई है। बाबर आजम ने 2 इनिंग्स में 121 रन किए हैं, 76 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 60 की एवरेज है, 97 उनका स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन दूसरी जानब कामरान गुलाम के स्ट्राइक रेट और उनकी एवरेज इससे भी बेहतर है। 126 रन किए हैं, 115 रन की इनिंग्स भी शामिल है, 63 एवरेज है, 109 उनका स्ट्राइक रेट है और सेंचुरी भी स्कोर की हुई है। तो इसलिए यहाँ पर हम कामरान गुलाम को एडवांटेज दे रहे हैं, एज दे रहे हैं कि उन्हें बाबर आजम के बजाय कामरान गुलाम को इस टीम में शामिल किया जाए। चौथे नंबर पर उस्मान खान हैं जो कि इस टीम के विकेट कीपर भी हैं। 3 इनिंग्स में 130 रन कर चुके हैं और 111 उनका बेस्ट इनिंग्स है, 43 की एवरेज है, 99 स्ट्राइक रेट रहा, तो उन्हें शामिल किया जा सकता है। 5वें नंबर पर हैदर अली हैं
जो कि अब तक टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं और दूसरे ज़्यादा छक्के लगा चुके हैं, जो कि अब तक 6 बार गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक चुके हैं। उन्होंने 3 इनिंग्स के लिए 149 रन किए, 84 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 49 की एवरेज है, 98 का स्ट्राइक रेट है। 3 इनिंग्स में 2 50 बनाई हैं, आखिरी दोनों इनिंग्स में वो 50 प्लस रन करने में कामयाब रहे। छठे नंबर पर इफ्तिखार अहमद हैं और वो इमामुल हक के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं जो कि हर इनिंग्स में जो उन्हें इनिंग्स मिली हैं उसमें वो 50 प्लस रन करने में कामयाब रहे। 117 उनका स्कोर है, 60 बेस्ट स्कोर है, 117 उनकी एवरेज है क्योंकि वो सिर्फ एक बार आउट हुए हैं, 106 उनका स्ट्राइक रेट है, 2 इनिंग्स में 2 50 हैं। इसलिए बॉलिंग का ऑप्शन भी उनके पास है, तो इसलिए उनको यहाँ पर बआसानी शामिल किया जा सकता है। अब्दुल समद और शादाब खान के दरमियान यहाँ पर जंग हो सकती है। यहाँ पर आप अब्दुल समद को भी खिला सकते हैं, शादाब खान को भी खिला सकते हैं। शादाब खान की बैटिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी है, साथ में बॉलिंग में भी आखिरी इनिंग्स में वो अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन चूँकि शादाब खान की हालिया परफॉर्मेंस ऐसी रही है तो इसलिए यहाँ पर स्ट्राइक रेट की वजह से अब्दुल समद को तरजीह दी जा रही है, क्योंकि ये भी बॉलिंग करा सकते हैं और 2 इनिंग्स में 99 रन किए हैं, 62 उनका बेस्ट स्कोर है, 49.5 की एवरेज और 165 रन फी 100 बार उनका स्ट्राइक रेट है। ये वनडे फॉर्मेट में स्ट्राइक रेट है जो कि बहुत ही शानदार है। इसलिए अब्दुल समद को कम से कम पहले 5 मैचेस की कारकर्दगी की बुनियाद पर नज़रअंदाज करना बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद आ जाते हैं बॉलर्स। यहाँ पर नसीम शाह बैटिंग की वजह से, बैटिंग ऑर्डर की वजह से 8वें नंबर पर होंगे, जो कि जिन बॉलर्स ने 4 या ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं उनमें सबसे बेस्ट एवरेज है, सबसे बेस्ट इकोनॉमी रेट है, तो इसलिए उनकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन बनती है। 2 मैचेस में 5 विकेटें हासिल की हैं, 3.27 उनकी बेस्ट कारकर्दगी रही, 10 की एवरेज है और 5.1 उनका इकोनॉमी रेट है। इसके बाद जाहिद महमूद, जिन्हें अब तक टूर्नामेंट की बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस देने का एजाज़ हासिल है, जिन्होंने 18 रन देकर 5 विकेटें हासिल की थीं और दूसरे टॉप विकेट टेकर हैं। 2 मैचेस में 6 विकेटें हासिल कर चुके हैं, 11 की एवरेज है, 6.37 का उनका इकोनॉमी रेट रहा। उनकी सिलेक्शन भी ऑटो है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है 2 मैचेस में। उसके बाद 10वें नंबर पर शाहीन अफरीदी और जहानदाद खान में मुकाबला हो सकता है, लेकिन जहानदाद खान की एवरेज, उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार है, इसलिए उन्हें तरजीह दी गई है शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, जिन्होंने 2 मैचेस में 6 विकेटें हासिल की हैं, 4.49 उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही, 13 की एवरेज और 5.12 उनका इकोनॉमी रेट है, जो कि दूसरा बेहतरीन इकोनॉमी रेट है, जिन्होंने कम से कम 4 विकेटें हासिल की हैं अब तक। इसके अलावा 11वें नंबर पर मोहम्मद हसनैन हैं, जो कि अब तक के टॉप विकेट टेकर हैं, सबसे ज़्यादा 9 विकेटें हासिल कर चुके हैं, 5.74 की उनकी परफॉर्मेंस भी शामिल है, जो कि थोड़े से महंगे साबित हुए हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी कारकर्दगी अच्छी है, 18 की एवरेज है और 6.26 उनका इकोनॉमी रेट रहा है। तो इस कारकर्दगी की बुनियाद पर हम फाइनल प्लेइंग 11 पर या टीम ऑफ द टूर्नामेंट पर निगाह डालते हैं, जिसमें इमामुल हक मोहम्मद हुरैरा ओपनर हैं, कामरान गुलाम 3रे नंबर पर, उस्मान खान 4थे नंबर पर जो कि विकेट कीपर के तौर पर खेलेंगे, 5वें नंबर पर इफ्तिखार अहमद हैं, उसके बाद अब्दुल समद, नसीम शाह, जाहिद महमूद, जहानदाद खान और मोहम्मद हसनैन। ये अब तक की बेस्ट टीम बनती है चैम्पियंस कप 2024 की। अब देखना ये है कि आने वाले मैचेस में इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी रहती है और वो प्लेयर जो कि अब तक बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि अभी तो टूर्नामेंट का पहला हफ्ता है। उसके बाद जाके हम जायज़ा लेंगे एक बार फिर कि कौन से बेस्ट खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं।